बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम दोस्तों को। जी दोस्तों, क्या हाल है आप दोस्तों? आज हम मौजूद हैं, आपको सोचा कि शो करवाते हैं अपने उस्ताद के घर के कबूतरों का और उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं उस्ताद से। और उस्तादों के उस्ताद हैं माशाल्लाह। बहुत से शागिर्द जो हैं उनको इन्होंने शागिर्दी से उस्तादी पक दी है, बहुत नाम कमा रहे हैं वो। सोचा आपको उनके ब्रीडिंग सेटअप है लो फ्लायर का, पट्टी वाले कबूतर जो कराची में कहा जाता है, ये उनके ब्रीडिंग सेटअप है। ये उन्होंने हाई फ्लायर रखे हुए हैं माशाल्लाह, जिनको काबली कहते हैं। टैडी हैं इनके पास, उस्ताद के पास फ़कीर गोल हैं। ये टैडियों का सेटअप है उनका। एक ऐसा नाम कराची की कबूतरबाजी में जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है भाई। जहाँ भी इनके शागिर्द टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं माशाल्लाह नंबरों में आते हैं। जी दोस्तों, ये इनके फ़कीर गोल ब्रीडर सेटअप आपको दिखा रहा हूँ। जी दोस्तों, आपको मुलाकात करवाते हैं मैं अपने उस्ताद, जिनका मैं ख़ुद शागिर्द हूँ और जिनके शागिर्द कराची में अंदरूनी सिंध में बेशुमार जनाब। जी जनाब, मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद हमीद बलोच साहब हम इनके पास मौजूद हैं। ये वकास भाई हैं, इनके शागिर्द हैं जी, ये भतीजे हैं इनके। और ये अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद बिल्कुल खैर खैरियत से। हम उस्ताद आज हम आपके पास आए थे, सोचा एक वीडियो बनाते हैं। और ये नहीं है, मैंने यहाँ से शौक किया, लेकिन बिल्कुल बेकार जगह, कड्डे वाला जगह था। उस जगह पे भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दिया। लांडी कुरंगी में 2 मरतबा मैंने जो फर्स्ट मारे थे और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है मेरे को। शुरू में मैं अलग के लांडी कुरंगी में एंट्री हुआ था, पहले साल एंट्री हुआ था, पहले साल फर्स्ट पूरा लांडी कुरंगी में मारा था इसी जगह से। और पट्टी वालों में काबलियों का शौक़ ज़्यादातर मेरे चाचा का था, तो उसके साथ रहते रहते काबलियों का शौक़ उस ज़माने से आता हुआ रहा है। बाद में पट्टी वाले आए तो हम उसमें घुस गए पट्टी वालों में, तो अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दिया पट्टी वालों में भी। बाकी कितना अरसा हो गया उस्ताद आपको ये शौक करते हुए? ये तो समझो कि ये बच्चे हैं ना, ये अभी जो इनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, ये दोनों मेरे भतीजे हैं। अच्छा ये दोनों भतीजे। इस उम्र में जब मैं स्कूल से वापस आता था तो अपने चाचा के कबूतरों को दाना पानी करता था, वहाँ से शौक चढ़ गया मेरे को। उसके बाद शौक रहा है, मेरा शौक ख़त्म नहीं हुआ। यानी मेरा लाइफ 60 साल का भी मेरे से तकरीबन मेरा ज़िंदगी का लाइफ है वो कबूतरबाजी में ही गुजरा है। कुछ किया नहीं किया, लेकिन कबूतरबाजी में अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दिया मेरे। उस्ताद तो काबली से शुरू किया था पट्टी वालों नहीं, से? काबली था उस ज़माने में, काबली था। बाद में पट्टी वाले आए। तकरीबन जब पट्टी वाले आए उस टाइम पे एक बात मेरे को याद है, सिद्दीक घुंगरू वाला बड़ा मशहूर था कराची में, वो पट्टी वाला लाया तो हम उसको गोला समझ रहे थे कि ये काले पीली आंख वाले ये क्या कबूतर है। हम तो उसको मानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, हम काबली वालों को सबको जीत लिया। अच्छा। जीता इस तरीके के 11 बजे उसके जब सारे बैठते थे, हमारे 11 बजे कोई कबूतर आता था, कोई नहीं आता था, इस वजह से वो जीत जाता था। तो उस पर जो ना लोगों का फिर रुझान उस तरफ गया कि ये कौन से कबूतर हैं, नीचे नीचे फिरते हैं, नज़र भी आते हैं और दाया भी नहीं होते और टाइम पे सारे बैठते हैं। ये मसला था। तकरीबन कितना अर्सा हो गया उस्ताद ये पट्टी वाले कबूतर उनका शौक करते हुए? यार ये इसको मेरे हिसाब से 30 साल से ऊपर होगा भी। अच्छा, 30 साल से ऊपर है ये। कौन सी नस्लें आपने अपने पट्टी वालों में बनाई हुई जब हैं? शुरू में मैंने एक नस्ल बनाई थी, वो काबलियों से ही किरास बनाया था मैंने। जी जी, जिसका नाम बहुत मशहूर हो गया था, जादूगर। आज तक वो कबूतर है। बिल्कुल नईम भाई बताते हैं। नईम भाई के पास जो कबूतर है वही ब्लेड है। वो ब्लेड ऐसा है कि वो गर्मी सर्दी हवा सब में चलता है। तो अल्लाह ताला ने उस कबूतर का जोड़ा जब मैंने किरास किया तो मेरे को इतना याद है, जब फर्स्ट टाइम हमने गेम किया था तो मैंने 5 कबूतर जो ना ऐसे थे जिनको मैंने गेम किया, और बाकी 3 कबूतर मैंने ऐसे छोड़े थे। लेकिन यकीन करो, तीनों कबूतर गेम करने वालों के बाद बैठे थे वो जादूगर ही थे। तो उससे जो ना बड़ा ये हो गया था।
सर एक ही नस्ल जादू करती है, इसके अलावा नहीं, फिर जो उसके उसके बाद बाद फिर हमारा पंजाब के साथ लोगों के साथ राब्ते हुए। उन राब्तों में इससे अच्छे लोग हमारा उन जिनसे राब्ता हुआ तो उन्होंने अच्छे अच्छे कबूतर लाके हमें इधर दिए। सब पंजाब किस जगह से कबूतर आए? उकाड़ा से मेरे ज्यादातर कबूतर आए, उकाड़ा से। वो फिर कबूतर आपने जादूगरों में क्रॉस कराए? जी बिल्कुल। फिर मैंने उस ज़माने में फिर सस्ते दौर का टाइम था, 2500-3000 का मैं उस टाइम पे कबूतर खरीदता था। 2500-3000 का उस जमाने में 25 साल तो ये तो शौक है ना, ये है शौक का जुनून, मजा है ना सर। तो उस नस्ल को फिर मैंने इनमें क्रॉस किया अल्लाह ताला ने, फिर उसमें से बहुत अच्छे नस्लें बन गए। फिर ब्लैक जो मेरा मशहूर हो गया, वो भी मतलब एक 2500 वाला जो मैंने खरीदा था उसने काला बच्चा फेंका। एक चीना ओकाड़े से आया हुआ था नर, उसको मैंने उससे काला बच्चा निकला, तो इन दोनों को मिलाया तो काले का बहुत अच्छा ब्लड बना। आज तक वो मेरे पास हरे 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 जो है काला बड़े बच्चा है। मशहूर बहुत अच्छे माशाल्लाह बड़े। तो उस्ताद अभी आपने जो पट्टी वालों के अलावा जो आपके पास काबली हैं, इनमें कौन कौन सी नस्लें हैं आपके पास? अभी मेरे पास मशहूर नस्ल ये फकीर गुलों का है जी, और टेडियों का है। टेडियों के 2-3 किस्म के टेडी हैं मेरे पास माशाल्लाह। अच्छे उड़ते भी हैं और अच्छे खूबसूरत भी थोड़ा लगते हैं, इस वजह से वही कबूतर हमने रखे हैं। फकीर गुल कब से हैं आपके दोस्तों आज हम आपको खाली उस्ताद के ना वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके चक्करों में आज हम आपको उस्ताद के फ़कीर गुलों का शौक करवाएंगे, जो कि माशाल्लाह काफ़ी अरसे से संभाला मैं है। आपको दिखाऊं जिसका ब्लड जो ना आगे जो ना हमने मुख्तलिफ कबूतरों से ये बच्चे हैं, ये उस्ताद के घर के बच्चे हैं, इनमें ये सारे देख लें दोस्तों। आज हम मौजूद हैं एक लेजेंड उस्ताद जी, ये माशाल्लाह नामी ग्रामी जो हमारे बलोचों के पास जो फकीर गुल कबूतर होते हैं, वो माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब कबूतर है। ये इनका जितना तारीफ़ करो कम है। इनमें उड़ान भी है और वापसी भी है और हर चीज़ में माशाल्लाह जो ना ये पूरे हैं। ये आपको उस्ताद हमीद बलोच अपने फ़कीर गुल कबूतरों का शौक करवा रहे हैं। ये हमारे उस्ताद मोहतरम है, ये देखें, ये इनका तो क्रूज़ में पर आ रहे हैं, लेकिन कबूतर लाजवाब कबूतर हैं हर चीज़ में, देखें है दोस्तों। ना। और ये पंजे तो अचानक आप लोग आए हो तो इसमें जो है ना बहुत ये दोस्तों और उस्ताद को कबूतर का शौक कराना चाहें फकीर गुल कबूतरों का? जी दोस्तों, मैं नहीं जाऊँ। ये भी एक और उस्ताद लेके आए हैं, ये बाजारी फकीर गुल है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे लाजवाब ये दोस्तों कबूतर हैं। ये भी कबूतर तो उस्ताद कितने कितने अरसे से आपके पास ये ये कबूतर है? तकरीबन ये अभी भी मेरे को 10-15 साल से तो अभी तो है, वैसे पुराने किसी से लेके आया हूँ मैं। वो भी बलोच था नहीं, मेरा अपना चाचा के पास। अच्छा, होते चाचा थे, के, तो जी। उसके किसी जानने वाले के पास रखे हुए थे, वहाँ से फिर कुछ कबूतर मैं लेके आया। मेरे को दोबारा जब शौक चढ़ा काबलियों का जी जी पट्टी वालों के बाद, फिर दोबारा मैंने अभी मैं खुद पट्टी वाला कम उड़ाता हूँ, अगर सारे मेरे ज़्यादा पट्टी वाले उड़ाते हैं। मैं खुद अब काबली के इंशाल्लाह शौक उड़ाऊंगा, शौक करूँगा इंशाल्लाह। तो उस्ताद ये काबली कबूतरबाजी और पट्टी वाली जो कबूतरबाजी है, दोनों सेम है या इन दोनों में फ़र्क है नहीं, उस्ताद? नहीं, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। असल में कबूतरबाजी का शौक तो ऐसा शौक है, लजीज ऐसा शौक है, दिन रात इसके लिए कम है। जी, दिन को शौक करो, सारा दिन बैठे रहो, रात को इसकी बातें करो, रात को सो जाओ तो उसका ख्वाब भी कबूतरों का देखो। ये शौक है इसका, ऐसा लजीज शौक है। ये चौड़ा नहीं जाता है। जब आप किसी महफिल में बैठते हो, कबूतरबाज के महफिल में बैठोगे, और अच्छी आदत सबसे ये है कि इसमें आपको और फजूल कामों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलता है। आप इन कबूतरों से ही आपके पास टाइम इतना नहीं होता कि आप किसी और काम में चाहे कोई काम करें। माशाल्लाह इसमें यह है कि अब पट्टी वाला कबूतर बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, इसलिए मैंने वो शौक़ को थोड़ा अपने साइड कर दिया। शागिर्द जो फारिग हैं वही करते हैं, नहीं तो काबिल ये है कि रात तक 8 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद फारिग है। पट्टी वाला तो दूसरे दिन अब जा रहा है। कराची का मौसम ऐसा है कि माशाल्लाह से बहुत नमी वाला मौसम है। जी। पट्टी वाले तो जितना रिकॉर्ड उड़ा कबूतर सकते उड़ाए हो, हैं, रिकॉर्ड उड़ाए हैं लोगों ने, बिल्कुल रिकॉर्ड, उड़ाए। बिल्कुल। सर्दियों में भी दूसरे दिन गए और गर्मियों में भी दूसरे दिन गए। सही है ना जी जी। माशाल्लाह। तो बहुत उस्ताद ये नए शौकीन के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? नई शौकीनों को मैं बोलता हूँ कि शौक करो, ईमानदारी से करो, और ईमानदारी शौक में बड़ा मज़ा है। जी, अल्लाह जी। ताला इज्जत उसी को देता है जो ईमानदारी से शौक करता है। बेईमानी शौक वक्ती होता है, उसका जो ना अल्लाह ताला उसको साथ नहीं देता है और लोग भी उसको बुरा समझते हैं, क्योंकि आप कितना भी अपने बेईमानी को छुपाओगे कहीं ना कहीं से नज़र आ जाएगा वो बेईमानी। तो अल्लाह ताला हम सबको ये हिदायत दे कि शौकीनों को खुद भी साफ़ सुथरा शौक करो, दूसरों को भी यही बोलो कि भाई शौक साफ़ सुथरा करो, बस यही मज़ा है इस कबूतरबाजी को। जी जी दोस्तों, ये थे हमारे उस्ताद मोहतरम
ये आपको फिर एक दफ़ा इनके कबूतरों का शौक करवाते हैं। इसका भी शौक करा। और ये एक कबूतर है, इसका शौक करवा के वीडियो को एंड करते हैं जी। ये उस्ताद के घर बहुत पुराने उनके घर के ये फ़कीर गुल हैं, जो कि कहते हैं कि बलोचों के पास फ़कीर गुल होते हैं। ये हमारे उस्ताद भी बलोच हैं माशाल्लाह। ये उनके घर का फ़कीर गुल देखें आप, कुंदा देखें, बगल देखें, पर देखें, बहुत आला कबूतर और बड़ी चस आ रही है इस कबूतर को पकड़ के ना हाथ में कि यार नहीं तो वाकई में फ़कीर गुल है। आपने सिर्फ नाम के सुने होंगे, ये आउटस्टैंडिंग फ़कीर गुल कबूतर है। ठीक है दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।